नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्यहितं कराय वीराय भव्याय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि मन विकल्प हमारे मन का होता है और सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जोड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, विभंग ज्ञान का स्वरूप क्या है और यह किसके होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो ज्ञान अवधि में, सीमा में प्राप्त होने वाले पदार्थों को और पूर्ण रूप से जो एक स्वरूप को प्राप्त हुए पदार्थ है, उन अवधि में, सीमा में प्राप्त होने पदार्थों का ज्ञान जो करता है, उस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। और अवधि ज्ञान ही जब मिथ्यात्व के साथ जीव प्राप्त करता है, या मिथ्या दृष्टि जीव का जो अवधि ज्ञान है, जिसे सामान्य भाषा में कुअवधि ज्ञान कहा जाता है, उसे ही विभंग अवधि या विभंग ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो मिथ्यात्व की सत्ता के कारण से पूर्ण रूप से विपरीतता को ही या विपरीत निर्णय करने के लिए ही निमित्त होता है, ऐसे उस अवधि ज्ञान को आचार्यों ने विभंग ज्ञान की श्रेणी में रखा है, या विभंग ज्ञान ही उसका पर्यायवाची नाम है। अवधि ज्ञान के विषय में तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि किसी सीमा, किसी मर्यादा में जो वस्तु का ज्ञान करने का कार्य ज्ञान करता है, ऐसे उस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहा जाता है। सम्यक के साथ, यानी जिनको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, तत्वों का निर्णय है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का वह जो अवधि ज्ञान है, उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। और वही जब मिथ्यात्व के साथ जीव प्राप्त करता है, या मिथ्या दृष्टि को जो अवधि ज्ञान हुआ करता है, उस अवधि ज्ञान को ही कुअवधि के रूप में विभंग ज्ञान या विभंग अवधि के रूप में स्वीकार किया जाए। और ये मात्र और मात्र मिथ्या दृष्टि जीवों को ही प्राप्त होता है, ज़रूरी नहीं है वह मिथ्या दृष्टि जीव कौन हो, पर जैसे विभंग अवधि के दो भेद प्राप्त होते, या अवधि ज्ञान के दो भेद प्राप्त होते, भव प्रत्यय और लब्धि प्रत्यय, तो भव से ही यानी जन्म से ही प्राप्त होने वाले अवधि ज्ञान को जो
देव और नारकी जीव प्राप्त करते हैं, उनमें से जो मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं उनको यह विभंग ज्ञान प्राप्त होता है। साथ में अन्य भी जो मिथ्यादृष्टि जीव अगर इस विभंग अवधि को प्राप्त करते हैं तो उनके लिए भी ये कुअवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिसे विभंग ज्ञान कहा जाता है। पर भव प्रत्यय और मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा से प्राप्त होने वाले विभंग ज्ञान को मात्र नारकी और मिथ्यादृष्टि देवों की ही अपेक्षा से समझना होगा। अन्य लब्धि से प्राप्त होने वाले अवधि ज्ञान में किसी भी मिथ्यादृष्टि जीव को ये लब्धि प्रत्यय से प्राप्त होने वाला अवधि ज्ञान मिथ्यात के साथ नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि ही तपस्या और लब्धि से अवधि ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए जो कुअवधि ज्ञान विभंग ज्ञान नाम से जाना जाता है वह पूर्ण रूप से मिथ्यादृष्टि भव प्रत्यय रूप से नारकियों को ही मुख्यता से प्राप्त होता है। मिथ्यादृष्टि देवों को भी जो मिथ्यादृष्टि देवों की श्रेणी में आने वाले हैं, मतलब जिन्हें देव दुर्गति के रूप में स्वीकार किया जाता है, भवनत्रिक आदि कहा जाता है, उनमें प्राप्त होने वाले या उनमें जन्म लेने वाले जीवों को ये विभंगावधि ज्ञान होता है। पर अगर कुछ समय बाद जो भवनवासी आदि देव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं तो उनका यह विभंग ज्ञान भी अवधि ज्ञान के रूप में या सम्यक दर्शन के कारण से होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अयांश जैन चीकू भोपाल मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहा है कि महाराज जी, दुनिया में सबसे पहले कदम किसने रखा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस दुनिया में सबसे पहला कदम सभी जीवों ने रखा, क्योंकि ये दुनिया किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा बनाई नहीं गई है। दुनिया का नाम ही जहाँ जीव प्राप्त होते हैं या जहाँ व्यक्ति, मनुष्य आदि अनेक प्रकार के जीव जहाँ उत्पन्न होता, मरण को प्राप्त होना आदि देखने में आता है, उसका ही नाम दुनिया है। और जिसकी खोज आज चांद और मंगल में भी की जा रही है। इसलिए ये समझे कि जहाँ जीव होते हैं, किसी भी गति के, किसी भी प्रकार के हो, उसको दुनिया कहा जाता है। और ये दुनिया कभी भी जीवों से रिक्त रहती ही नहीं है। इसलिए ये कहना क्या, इस पर विचार करना ही उचित नहीं है कि इस दुनिया में किसने पहले कदम रखा। क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है, तो किसी भी प्रकार से दुनिया ही नहीं है, तो पहला कदम रखने वाला कैसे कौन हो सकता है? हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में भी अगर समझे तो ये सत्य है कि जैसे किसी भी वस्तु की निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर माना कि ये सोचा जाए किसी व्यक्ति ने पहले ये दुनिया बनाई, जैसे आज वर्तमान में बहुत सारे व्यक्ति घर बनाते हैं और फिर वहाँ रहने के लिए आते, पर वह घर नहीं था, मात्र मकान था ईंट सीमेंट का, और जब वहाँ व्यक्ति रहने आते हैं तभी उसे घर कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ समझना होगा। ये व्यवस्था भी अनादि से चलती आई है। मतलब ये चाहे पेड़ पौधे हो या अन्य भी जो निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स भी हमें जो मिल रही है, वे अनादि से ही है, उसको बनाने वाला कोई नहीं। अगर हम ये माने कि कोई उसे बनाने वाला है तो ये प्रश्न आ सकता है, फिर उसको किसने बनाया? जो व्यक्ति बनाने वाला है या पहला कदम रखने वाला कोई है, तो फिर उसको देखने वाला कौन था और पहला कदम रखा है ये किसने जाना? ये बहुत सारे अनवस्था दोषों के साथ ये समस्या बड़ी हो सकती है। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चंद्रमा में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा और दूसरा कदम उसके साथी ने रखा। तो क्या वो एक ही कदम चल रहा था? दूसरा कदम भी ऑब्वियसली उसने ही रखा होगा, और उसने ही रखा था। तो ऐसे बहुत सारे अनवस्था दोषों के कारण से ये निर्णय करना होगा कि दुनिया में पहला कदम रखने वाला कोई नहीं, सभी इस दुनिया में पहले से ही थे, सब कुछ था। अंतर इतना है कि उनकी अवस्थाएं बदलती रही, कभी तिर्यंच, कभी मनुष्य, कभी पेड़ पौधे, कभी कुछ, ऐसे बदलते बदलते ही ये व्यवस्था यहाँ पर प्राप्त हुई है। जैसे इसका निर्णय करना संभव नहीं है कि पहले बीज है कि पहले वृक्ष है, ऐसे ही दुनिया में कौन पहले आया,
कौन बाद में आया ये कहना संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। जब से दुनिया है तब से जीव है, और जब से जीव है तब से दुनिया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषि जैन भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। निश्री, हम घर के काम करते करते मोबाइल से जैसे सुनते हैं वक्तांबर वगैरह, तो ये उचित है या नहीं? घर के गृहस्थी के कार्य करते हुए भगवान का नाम लेना, स्तुति पाठ आदि करना, इसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं। पर आप कार्य क्या कर रहे हैं इस पर भी आपका विवेक या उस कार्य का फल अवश्य ही निर्भर करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि सामान्य रूप से घर गृहस्थी के कार्य करते समय, जैसे भोजन आदि बनाना है, पानी छानना है आदि कार्य करते समय अगर स्तुति पाठ वक्तांबर आदि आप सुन रहे हैं, मन में उसका चिंतन कर रहे हैं, मन ही मन उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर जैसे अन्य कार्य है जो लेट कर किए जा रहे हैं या शारीरिक शुद्धि आदि कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे समय पर इनको सुनना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ अशुद्धि के या पूर्ण ही रूप से पाप के कार्य हो रहे। सामान्य रूप से जहाँ द्रव्य क्षेत्र की शुद्धि है वहाँ इनको सुनते सुनते कार्य करना, इसमें कोई भी दोष या कोई भी बुराई नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि घर के कार्य करते समय भी आपका उपयोग उनको सुनने में, उसको समझने में लग रहा है। पर यह भी ध्यान रखें कि एक समय में श्रावक के एक ही कार्य की सिद्धि हो सकती है, पर पाप के यानी घर गृहस्थी के कार्य करते समय मन यहाँ वहाँ ना भटके, पाप का आश्रय वहाँ ना हो, इसी अभिप्राय से स्तुति पाठ आदि करना या उसे मोबाइल आदि के माध्यम से सुनना ये उचित हो सकता है। उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष या पाप नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। विकास जैन मोदी सिलवानी मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे आगम में 14 रुद्र बताए हैं और ये जानना है कि अंतिम रुद्र कौन से तीर्थ भगवंत के शरण में हुआ, काल में रहा। और कहते हैं कि लास्ट जो रुद्र है वो हिंदू परंपरा के शिव जी, जिनको हम महाकाल कहते हैं, कि वो हैं। तो इसका प्रमाण ये तो नहीं मिला है कि वही महाकाल हैं जो कि लास्ट रुद्र है। इसका समाधान कीजिए। जो 169 महापुरुष कहे गए, उन 169 महापुरुषों में 24 तीर्थंकर, उनके 48 माता पिता आदि को लेते हुए जो रुद्र आदि की संख्या है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में 11 है। मतलब रुद्र 14 नहीं होते, अपितु 11 ही रुद्र कुल मिलाकर होते हैं। और उन कुल 169 महापुरुषों में जो नारद, कुलकर, बलभद्र, रुद्र आदि की संख्या निर्धारित की है, उनमें ये स्पष्ट समझे कि 14 रुद्र नहीं अपितु 11 ही रुद्र होते हैं। और जो अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हुए, उन महावीर भगवान के काल में ही शंकर जी का वह अंतिम अवतार रुद्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि दोनों का अगर आगम प्रमाण से हम काल निर्धारित करें तो वह बिल्कुल समान रूप से, और कई बार ये भी आगम ग्रंथों में प्रमाण के सहित प्राप्त होता है कि जो ये रुद्र के रूप में जो अंतिम महादेव शंकर जी का नाम आता है वह इसी काल का यानी तीर्थंकर महावीर भगवान से ही जुड़ा हुआ या उनके ही शासन काल में प्राप्त होने वाला है। और शायद आपने ये भी इसीलिए सुना होगा कि तीर्थंकर महावीर भगवान पर जो उपसर्ग आया था वो भी उज्जैनी ही नगरी थी, और जहाँ शिवजी या महाकाल के रूप में इस अंतिम रुद्र को भी पूछा जाता है बहुत विशेषता से, वह भी उज्जैनी ही नगरी है। तो उस स्थान में हमने जाके देखा है कि वहाँ कई सारे स्थानों पर ये शंकर जी के रुद्र अवस्था, मतलब उस अवस्था के समय के जो भी पुरातत्व या जो भी विषय वहाँ प्राप्त होते हैं वो उस उज्जैनी के संबंधित है। इसलिए स्पष्ट समझे कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के ही काल में ये शंकर जी रूपी अंतिम रुद्र प्राप्त होते हैं।
उसका आगम प्रमाण और वर्तमान के बहुत सारे पुरातत्व आदि के भी प्रमाणों से ये सिद्ध किया जा सकता है। और उनका ही कई स्थानों पर नामांतर करते हुए कहीं शंकर जी, कहीं महादेव, कहीं महाकाल आदि अनेक रूप से उनको पूजा जाता है, माना जाता है। पर यह स्पष्ट है 11 रुद्रों में से अंतिम रुद्र, अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के ही शासन काल में हुए थे। उनके बाद क्योंकि महापुरुषों का जो निर्धारण होता है वह पूर्ण रूप से चौथे काल तक ही होता है। पांचवें आदि काल में किसी प्रकार से महापुरुषों का कालक्रम या उनका होना संभव नहीं होता। इसलिए 169 महापुरुषों में से 11 रुद्रों में अंतिम रुद्र, जिसे शंकर जी, शिव जी या महाकाल के रूप में वर्तमान में पूजा जाता है, देखा जाता है, वह अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के ही शासन काल में प्राप्त हुए थे। यही इतिहास हमें आगम ग्रंथों से भी प्राप्त होता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। जयती राजेश जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी के चरणों पे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न ये है, क्या धन का मूल रिश्तों से अधिक है? इसका निराकरण करिए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। वास्तव में ये वर्तमान की विडंबना है कि धन की कीमत जो आज रिश्तों से, इंसानों से बहुत बड़ी या बहुत अधिक दिख रही है, ये मात्र और मात्र वर्तमान के विपरीत सोच वाले व्यक्तियों का ही ये विपरीत परिणमन है, जिनको मात्र धन दौलत से ही प्यार है, मोहब्बत है। उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई भी सामाजिक, धार्मिक या पारिवारिक रिश्ता, संबंधता को या श्रेष्ठता को प्राप्त करने का संभव ही नहीं हो सकता। कभी किसी प्रकार से वे उन अपने संबंधों को, रिश्तों को एक उचित न्याय देते हुए अपने जीवन को, एक इंसानियत को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर पा, क्योंकि सबके लिए ही वर्तमान में ये एक धन ऐसा साधन बन चुका है जो मात्र और मात्र अपने धन की प्राप्ति के लिए या स्वयं के सुख शांति के प्राप्ति के लिए ही उन्होंने प्रकट करना या प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। पर शायद जीव ऐसा करते हुए ये भूल रहा है कि धन के पीछे दौड़ने से किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति होना संभव नहीं होती। धन तो पूर्ण रूप से पुण्य के निमित्त से ही प्राप्त होता है, और जो रिश्ते, सगे संबंधी आदि ये जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, ये पूर्ण रूप से आपके पुण्याई के निमित्त से ही आपको प्राप्त हो सकते। इसलिए ये समझने की या ध्यान देने की आवश्यकता है कि भले ही वर्तमान में ये विडंबना दिख रही है कि धन के पीछे रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, पर सत्यता तो यही है कि धन की उतनी अहमियत नहीं है जितनी कि एक इंसान को इंसानियत के रूप में दूसरे इंसान को लेकर रखनी चाहिए। पर ना रखने की या ना रहने की ये जो परिस्थिति वर्तमान में दिख रही है, ये मात्र और मात्र भौतिकता की चकाचौंध के पीछे जो एक अंधी दौड़ चल रही है कि सामने वाले के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, आदि जो ईर्ष्या रूप भाव जीव प्रकट कर रहा है या उसे धन के माध्यम से ग्रहण करने का पुरुषार्थ कर रहा है। इसी कारण से छोटी सोच वाले जीवों का ये परिणमन या परिणाम देखने में आ रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी वह आज अपने रिश्ते, संबंधी, परिवारजनों को जोड़ने के बजाय धन संपत्ति को ही जोड़ने में सबसे बड़ी अहमियतता देता है। सबसे बड़ा समय वह उन्हीं के लिए देता है जिसकी वास्तव में जीवन में कोई भी कीमत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि धन हो या संपत्ति हो, ये मात्र जेब तक होना ही सीमित आवश्यक है। मतलब जेब में धन है तो श्रावकों के लिए वह कार्यकारी है, पर वही जब धन, पैसा दिमाग में चढ़ जाता है तो ये विपरीतता है जो वर्तमान में देखने में आ रही है, ये बिल्कुल उसी कारण से दिखने में आती है। जैसे घर गृहस्थी, परिवार आदि चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, तो उसके लिए जेब में पैसा होना तो उचित है, पर वही जेब का पैसा जब दिलो दिमाग में छा जाता है तो जितने भी ये रिश्ते, संबंध है या परिवार है, वे अपने आप टूटते हुए, बिखरते हुए या विपरीतता को प्राप्त होते हुए देखने में आते।
जिन्होंने अपने जीवन में मात्र धन को ही सब कुछ मान के रखा है, सर्वस्व मान के रखा है, वो ही जीव धन के पीछे रिश्ते नाते, सगे संबंधी, परिवार आदि को भी तोड़ते हुए या उनसे दूर होते हुए देखने में आते हैं। ये मात्र और मात्र व्यक्ति की छोटी सोच कह दो, व्यक्ति की व्यक्तिगत विपरीत धारणाएं कह दो, जो एक भौतिकता के कारण से ही देखने में आ रही है। जितनी विपरीत परिस्थिति आज दिख रही है, ये मात्र एक इस चकाचौंध के पीछे, जो भौतिकता की चकाचौंध, मैं अच्छा दिखाने लग जाऊं या मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सुखी हूं, मेरे पास बहुत सारे साधन हैं, ये दिखावे के ही पीछे जीव इस चक्कर में या इस विपरीतता को प्राप्त कर रहा है। इससे बचने के लिए जीव को स्वयं के विवेक से ही निर्णय करने की आवश्यकता है कि जीवन में अहमियत किसको देनी है, धन को, धर्म को कि धर्मात्मा को। अगर वह धन को ही अहमियत देता रहेगा तो कभी भी आने वाले समय में वह सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे वर्तमान में भी देखने में आता है कि मोबाइल जैसे भौतिक साधनों में भी आज इतना व्यक्ति उलझ चुका है कि मोबाइल के टच स्क्रीन को टच करने को तो समय है, पर जिनसे टच में मतलब अटैचमेंट से या संवेदना से जीना चाहिए था, एक परिवार में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए भी वह अटैचमेंट, वह संवेदनशीलता नष्ट हो चुकी है। मात्र भौतिकता की चकाचौंध और उसके पीछे जो अंधी दौड़ चल रही है कि मैं भी बड़ा बन जाऊं, मेरे पास भी ये साधन मिल जाए, इसके पीछे ही वर्तमान का मनुष्य विपरीत कार्य करते हुए देखने में आ रहा है। और उससे बचने के लिए विवेकपूर्वक उसे धर्म की शरण को या वास्तविकता को समझने की, प्राप्त करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंजना जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नवकार महामंत्र में महामंत्र के 5 पदों में कुल कितने गुण हैं? नमस्ते महाराज जी। नमोकार महामंत्र में जैसे 5 पद है, उन 5 पदों के अंतर्गत 5 परमेष्ठी को नमन किया जाता है और 5 परमेष्ठी के अपने पृथक पृथक मूल गुण स्वीकार किए। उनको अगर हम क्रम से जोड़ते हैं तो उनकी संख्या भी पूर्ण रूप से निर्धारित की जा सकती। जैसे अरिहंत भगवान के 46 गुण स्वीकार किए जाते हैं, तो अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है, ऐसे संसारातीत होने वाले, पुनः जन्म ना लेने वाले जो सिद्ध भगवान कहे जाते हैं, उनके 8 मूल गुण स्वीकार किए जाते हैं। तो 46 में 8 और जोड़ते हुए हम आगे बढ़कर आचार्य भगवंत, आचार्य परमेष्ठी, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हुए दूसरों से भी पंचाचार का पालन करने का पुरुषार्थ कराते हैं, दीक्षा शिक्षा देना आदि जिनका आद्य कर्तव्य है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों को भी वहाँ पर हमें जोड़ने की, समझने की आवश्यकता है। साथ में उपाध्याय परमेष्ठी के निमित्त से जो 25 मूल गुण कहे जाते हैं, उन 12 अंग और मतलब 11 अंग और 12वें अंग के 14 पूर्व, इनको मिलाकर जो 25 विषयों को या 25 द्वादशांग के उन विषयों को ज्ञान करने वाला और दूसरों को पढ़ने में लिए प्रवृत्त करने वाले या पठन और पाठन जिनका मुख्य उद्देश्य है, ऐसे उन उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुणों को और जो सर्व साधु के रूप से पंचम परमेष्ठी स्वीकार की जाती है, ऐसे उन पंचम परमेष्ठी के रूप में साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुणों को अगर हम एकत्रित कर दे तो कुल उनकी जोड़ 143 मूल गुणों के रूप से पूरे नमोकार मंत्र में इन गुणों को प्राप्त करने वाले उन महापुरुषों को ही नमस्कार है। क्योंकि हमारे जैन दर्शन में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, व्यक्ति विशेष की वंदना नहीं है, गुणों की ही वंदना है। और नमोकार मंत्र में भी मूल रूप से यही प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि किसी व्यक्ति विशेष को वहाँ नमस्कार नहीं किया है। जो 46, 8, 36, 25 और 28
इन क्रमशः गुणों को प्राप्त करते हैं उनके लिए ही अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के रूप में स्वीकार किया जाता है। चाहे वह अवगाहना में कहीं कैसा भी क्यों ना हो, चाहे किसी काल का भी क्यों ना हो, पर इन मूल गुणों को अगर धारण करता है तो उनको पंच परमेष्ठी के अंतर्गत और उन्हीं के मूल गुणों को स्मरण करते हुए नमोकार मंत्र में 143 मूल गुणों को सार गर्भित करते हुए उन मूल गुणों की प्राप्ति के लिए ही वंदे तद्गुण लब्धये इस अभिप्राय से ही नमस्कार किया जाता है। पृथक पृथक रूप से सबके अपने अपने गुण है ही, और सामूहिक रूप से 143 यानी 143 मूल गुणों के वंदना रूप ये पंच नमस्कार महामंत्र हम सभी के लिए प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।